रुचिका की मम्मी दरवाजे का बेल बजाती है। अंदर राघव और रोहन बहुत परेशान था। दोनों ही सोच रहा था कि भावना रुद्र से क्या बातें की होगी। दोनों ही कभी मैगजीन उठाता तो कभी पेपर। दोनों परेशान होकर कभी इधर उधर चलने लगता। राघव तो कभी कभी अपने सिर को अपने हाथों से सहलाता। दोनों का 3 बार कॉफ़ी भी हो चुकी थी। अचानक से बेल बजने की आवाज़ सुनाई देती है। राघव, लगता है भावना आ गई। राघव झट से उठता है और दरवाज़ा खोल देता है। आ गई भावना तुम? भावना राघव को देखकर मुस्कुराती है। राघव भावना के चेहरे पर मुस्कान देख मन में सोचता है, इसको क्या हो गया? यह ऐसे क्यों मुस्कुरा रही है? ऐसा क्या बात हुई होगी रुद्र और इसके बीच? कहीं भावना रुचिका के लिए रुद्र को हाँ तो नहीं बोल दिया? अजीब मुस्कुरा रही है। रोहन झट से दरवाजे के पास पहुंचता है। रोहन, आ गई मम्मी आप? क्या हुआ मम्मी? क्या बातें हुई रुद्र से? और आप ऐसे इतनी खुश क्यों हैं? कहीं आपने रुद्र को रुचिका के लिए हाँ तो नहीं कह दिया? मम्मी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? राघव, अरे हाँ भावना, तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? क्या हुआ, कुछ बताओगी? भावना दोनों को परेशान देख खूब मज़े ले रही थी। भावना, हाँ बताती हूँ, पहले मुझे अंदर तो आने दो। तुम दोनों सारी बातें क्या यहीं दरवाजे पर कर लोगे? राघव, हाँ सभी अंदर चलो, अंदर चलकर बातें करते हैं। सभी घर के अंदर जाते हैं। भावना, मैंने रुद्र को रुचिका से दूर कर दिया। अब रुद्र कभी रुचिका के पास नहीं आएगा। सभी चौंक जाते हैं यह सुनकर। राघव और रोहन दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और सोचते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। राघव, लेकिन यह कैसे हो सकता है? जिसके लिए हम लोग इतने परेशान थे, क्या कुछ नहीं किया रुद्र को रुचिका से अलग करने के लिए? और तुमने इतनी आसानी से रुद्र को दूर कर दिया रुचिका से? कैसे? यह कैसे हो सकता है? रुद्र इतनी आसानी से मान गया, पर तुमने ऐसा क्या कहा उससे? रोहन, मम्मी बताइए ना, आपने ऐसा क्या किया जिससे रुद्र इतनी आसानी से मान गया? मैं नहीं मानता मम्मी, रुद्र रुचिका से इतनी आसानी से अलग हो गया। अब वह रुचिका के पास नहीं आएगा। मैं इस बात को नहीं मानता। मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। जहाँ तक मैं रुद्र को जानता हूँ, मुझे नहीं लगता रुद्र इतनी आसानी से मानेगा। रुद्र नहीं मानेगा मम्मी, वह रुचिका से अलग नहीं हो सकता। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। भावना, रुद्र बहुत अच्छा है, ये तो मैं जानती हूँ, और रुचिका से प्यार भी बहुत करता है। शायद तुम सही कह रहे हो रोहन, रुद्र नहीं मानेगा। वह बहुत कोशिश करेगा रुचिका को पाने के लिए, और अगर मेरे शर्तों पर रुद्र खरा उतरा तो मैं रुचिका और रुद्र के रिश्ते को स्वीकार कर लूँगी। रुद्र मुझे भी रुचिका के लिए बहुत पसंद है। काश वह गरीब न होता। रोहन, शर्त पर मम्मी? आपने ऐसी क्या शर्त रखी है रुद्र के सामने जो वह इतनी आसानी से मान गया? राघव, हाँ भावना बताओ, तुमने ऐसी क्या शर्त रखी है रुद्र के सामने जो वह इतनी आसानी से मान गया? जहाँ तक मैं जानता हूँ रुद्र को, वह पैसे लेकर तो मानने वालों में से नहीं है। तो फिर तुमने ऐसा क्या कहा उससे जो वह इतनी आसानी से मान गया? बताओ भावना। भावना, सही कहा राघव आपने, रुद्र पैसे से मानने वालों में से नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो खुदगर्जी है ना, वह उसे मानने पर मजबूर कर देता है। रुद्र काफ़ी ईमानदार है, यह तो हम सब जानते हैं, और यह भी हम जानते हैं कि वह रुचिका से प्यार बहुत करता है। पर शायद आप लोग यह नहीं जानते कि वह रुचिका के लिए कुछ भी कर सकता है। बस उसकी इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाया मैंने उससे कहा कि जब तक वह रुचिका के ज़रूरत को पूरी करने के लायक नहीं हो जाता, वह रुचिका से दूर रहेगा, और वही किया उसने। रुद्र ने मुझसे वादा किया है कि वह जब तक मेरी बराबरी में नहीं आ जाता, वह रुचिका से नहीं मिलेगा।
बस इस बात का ध्यान रखना, यह बात रुचिका को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। रुचिका को लगता है कि रुद्र एग्जाम देने बाहर जा रहा है और वह 2-3 दिन में वापस आ जाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता कि रुद्र अब कभी वापस नहीं आएगा। तो तुम लोग भी इस बात का ध्यान रखना कि इसकी जानकारी रुचिका को नहीं होना चाहिए। रोहन: वाओ मम्मी, आप तो कमाल की हैं। जो काम मैं और पापा इतने दिनों से नहीं कर पाए वह आपने इतनी आसानी से कर दिया। ओ मम्मी, आप तो ग्रेट हैं। राघव: चलो, रुद्र की टेंशन तो अब खत्म हुई, बस इस बात की चिंता है कि कहीं रुचिका आगे कोई तमाशा न करे। भावना: रुचिका आती ही होगी तो हम सबको ऐसे नॉर्मल की तरह बिहेव करना होगा कि उसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो। थोड़ी देर में फिर दरवाजे की बेल बजती है। सारे लोग आपस में बातें करने लगते हैं। लगता है रुचिका आ गई। भावना: रोहन, तुम अपने कमरे में जाओ। राघव, तुम जाकर दरवाज़ा खोलो, मैं किचन में जाती हूँ। राघव दरवाज़ा खोलता है। रुचिका दरवाजे पर खड़ी थी। राघव: रुचिका, तुम आ गई? आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। तो बताओ बेटा, आज का दिन कैसा रहा? तुम्हारी पढ़ाई तो अच्छे से चल रही है ना? रुचिका बहुत उदास थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पापा उससे क्या पूछ रहे हैं। रुचिका के पापा फिर बोलते हैं, रुचिका क्या हुआ? कहाँ खोई हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। रुचिका: हाँ, ठीक है सब। पापा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। रुचिका अपने कमरे में चली जाती है। उसके पापा समझ जाते हैं कि रुचिका थोड़ी डिस्टर्ब है। भावना राघव को बोलती है, आप घबराइए मत, ये सब कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। राघव: रोहन जिस लड़के की बात कर रहा था, मैं सोच रहा था उसे कुछ दिनों के लिए अपने घर पर बुला लेते हैं। इससे रुचिका का मन भी लग जाएगा और उसे एक दूसरे को जानने पहचानने का मौका भी मिल जाएगा। भावना: राघव, तुम सही कह रहे हो। अभी तो रुचिका को रुद्र के बारे में पूरी सच्चाई पता नहीं है। जब रुचिका को पता चलेगा तो वह और टूट जाएगी। रुचिका को रुद्र की याद भी ना आए, इसलिए मुझे भी लगता है कि उस लड़के को बुला लेना ही बेहतर रहेगा। इस बारे में मैं रोहन से बात करती हूँ।